हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से सर्वनाम पाठ 13। तो चलिए आप अपनी व्याकरण बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 62 सर्वनाम। बच्चों, आपने इससे पहले सर्वनाम से पहले संज्ञा पढ़ा था ना। तो संज्ञा आपको याद है ना, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। और सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। तो संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन। उसको नाउन बोलते हैं, इसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो चलिए इसके पहले हम एक वाक्य पढ़ते हैं। उसमें देखिए कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। रमेश अच्छा लड़का है। रमेश जल्दी उठता है। रमेश मेरा दोस्त है। रमेश समय से स्कूल जाता है। अब देखिए इसमें यहाँ पर बार बार रमेश का नाम लिया जा रहा है। बार बार रमेश अच्छा लड़का, रमेश जल्दी उठता है, रमेश मेरा दोस्त है, रमेश समय से स्कूल जाता है। और अगर हम लोग इसको एक बार रमेश अच्छा लड़का है, फिर इसकी जगह वह जल्दी उठता है, वह मेरा दोस्त है, वह समय से स्कूल जाता है, तो बच्चों ये वाक्य अच्छा लग रहा है ना। और बार बार रमेश नाम का जो हम लोग बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो वो नहीं अच्छा लग रहा है। तो फिर रमेश की जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ। वह अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है, वह समय से स्कूल जाता है ना। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम क्या है? मैं, तुम, वह, वे, ये, तुम्हारा, कौन, कुछ आदि, ये शब्द सर्वनाम है। तो आपको समझ में आया ना, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रमेश के स्थान पर हम लोगों ने वह प्रयोग किया ना, तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। एक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य के विषय में बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाला, बोलने वाला और किसी अन्य का भी, जैसे किसी और के बारे में आप बात करेंगे तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। एक है उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में क्या होता है बच्चों? उत्तम पुरुष में जो बोलता है, जो बोलने वाला है, वह स्वयं अपने लिए ये प्रयोग करता है। जैसे कि मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, तो इसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष में क्या होता है कि जो सर्वनाम है वह बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। और मैंने बताया ना इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है? मैं, मेरा, मेरी। जैसे कि इसमें एक वाक्य देखिए, इसमें नहीं डिटेल में दिया हुआ है बच्चों, मगर मैं आपको बता रही हूँ उत्तम पुरुष का एक वाक्य। मैंने तुमको आते हुए देखा। हमें अपने देश पर गर्व है। तो इसमें मैंने, हमें, तो ये बोलने वाला स्वयं अपने लिए प्रयोग कर रहा है ना। मैं, हमें, हमारा, ये सब उत्तम पुरुष के लिए है। फिर मध्यम पुरुष क्या होता है? जो सुनने वाला है वह उस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो सुनने वाला है उसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम सुन रहे हो, तो ये मध्यम पुरुष है। तुम, तुम्हारा, ये सब मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और अन्य पुरुष में जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला
किसी अन्य के लिए करता है। जब आप बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे कि यह, वह, उसने, वे सब, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो चलिए, ये हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, निश्चयवाचक, तो इससे पता चल रहा है ना कि जो भी सर्वनाम शब्द है उससे क्या होगा कि किसी वस्तु या व्यक्ति जिसके बारे में भी जानकारी मिलेगी वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह, वह मेरी कार है, यह एक चित्रकार है, तो इससे पता चल रहा है ये कार मेरी है, तो इसका मतलब है कि ये निश्चित है। और यह एक चित्रकार है, तो ये भी निश्चित है। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी ना मिले उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे आपको कोई बुला रहा है, तो देखिए यहाँ पे कोई है, कोई शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये निश्चित नहीं है ना कि कौन बुला रहा है, कोई बुला रहा है। फिर पलंग के नीचे कुछ है, तो ये भी निश्चित नहीं है, पलंग के नीचे कुछ है। अगर आपको पता उसका नाम लेते तब तो ये निश्चय हो जाता, निश्चयवाचक सर्वनाम होता, लेकिन यहाँ पर पलंग के नीचे कुछ है, तो यहाँ पर कोई, कुछ, जो इस तरह के शब्द होंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दो भागों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाए। इसमें यहाँ पर संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे देखिए, उतना ही खाओ जितना पच जाए। अब यहाँ पे संबंध हुआ ना कि उतना खाओ जितना कि पच जाए, और जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यहाँ पे मेहनत से सफलता का संबंध जोड़ा गया, और यहाँ पे खाने से पचाने का संबंध जोड़ा गया है ना। तो उतना, जितना, जो, वह, ये सब शब्द जब आते हैं तो ये सर्वनाम शब्द है। ये इससे फिर संबंधवाचक सर्वनाम पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। संबंधवाचक के बाद कौन सा है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में बच्चों प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। ऐसे सर्वनाम सब जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपकी मुट्ठी में क्या है, वह कौन है, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। और निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो उसे निजवाचक कहा जाता है। इसमें ये जो कर्ता है वह अपनापन लाने के लिए ही शब्द का प्रयोग करता है। तो इसमें देखिए उदाहरण है, जैसे एवं, खुद, स्वयं, अपने आप। तो इसका वाक्य होगा, अपने आप का वाक्य होगा, वह अपने आप चला जाएगा, और वह स्वयं के लिए अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें कि स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब शब्द आएंगे तो वो निजवाचक सर्वनाम होगा, है ना बच्चों। तो आज आपने सर्वनाम पढ़ लिया। अब इसका जो अभ्यास कार्य है मैं उसे असाइनमेंट में आपको दूंगी। ओके।